शासक पर धार्मिक मर्यादा का अंकुश रखने की भारतीय परंपरा को प्रतिष्ठित करना जरूरी है। नई संसद में स्थापित सेंगोल क्यों है अनमोल। महाभारत में महर्षि व्यास ने राजधर्म की भारतीय अवधारणा को विस्तार से प्रस्तुत किया है। शरशय्या पर लेटे हुए पितामह भीष्म युधिष्ठिर को भावी सम्राट प्रो संजीव कुमार शर्मा के रूप में राजविद्या सिखाते हैं। इस क्रम में राजसत्ता के विविध आयामों पर ज्ञान दिया गया है जो आदिपर्व में है। इसके अलावा शासन प्रशासन की प्रक्रिया के अनेक पक्षों पर महाभारत के विभिन्न पर्वों में विस्तृत वर्णन है। महाभारत से पूर्व वाल्मीकि रामायण भी राजधर्म पर अनेक सिद्धांतों और नियमों का उल्लेख करती है। दोनों महाकाव्यों को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का परिचायक और प्रस्तोता माना जाता है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध मौलाना आजाद स्मृति व्याख्यान में कहा था कि रामायण और महाभारत के बिना भारत के साहित्य, कला, संगीत, स्थापत्य आदि की कल्पना असंभव है। प्रधानमंत्री को सेंगोल प्रदान करते देश भर से आए धार्मिक गुरु और संत धर्मपूर्ण और न्यायपूर्ण शासन की समाज की अपेक्षाओं के प्रतीक के रूप में राजगुरु की ओर से पवित्र दंड सेंगोल नए शासक को दिया जाता था। विस्मृति और आत्मग्लानि ने हमें अपने पौराणिक सांस्कृतिक गौरव से विमुख कर दिया, परंतु लगभग पिछले एक दशक से देश में वैविध्यपूर्ण पुरातन संस्कृति और समभ्यत के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव जगा है। ये भी याद रहे कि अमृतकाल में भारत के लिए ये दुनिया को दिशा देने का भी समय है। इसीलिए स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद निर्भीत भरत ग्रहण निश्चय के टी समय रोजिद एक शासक राजा के रूप में कहता था कि अदंड्योष्मि, अब मैं अदंड्य हूँ, मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता है। तभी उसे राजपुरोहित कुशा के प्रहार से सूचित करता था कि धर्मदंड्योजसी यानी समाज की व्यवस्था राजधर्म के रूप में तुम्हारी मर्यादा का निर्धारण करती रहेगी। यही दंड है। यही दंड सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है और यह भारत के दक्षिण भाग में भी विद्यमान रही है। चोल साम्राज्य के दौर में राज सत्ता में नीति परायणता का निवेश करने और धर्मपूर्ण न्यायपूर्ण शासन की समाज की अपेक्षाओं के प्रतीक के रूप में पवित्र दंड सेंगोल राजगुरु द्वारा नए शासक को दिए जाने का प्रावधान था। ये राजदंड सत्ता को विनयी, न्यायप्रिय और धर्मयुक्त बनाने का सार्वजनिक आग्रह भी है। इस प्राचीन भारतीय प्रतीक का नई संसद में लोकसभा अध्यक्ष की आसंदी के साथ स्थापित होना निश्चित रूप से भारत की सनातन अक्षुण्ण सांस्कृतिक परंपरा की स्थापना का महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध होगा। राजनीतिक संस्थाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों की सब व्यवस्थाओं वाले राजधर्म आधारित भारतीय समाजों ने ही विश्व के लोकतंत्र के विचार को जन्म दिया है। ये संदेश भी इससे स्पष्टतः दूर तक जाएगा। दिशासूचक की भूमिका ऐसे में यह उचित है कि विश्व का प्राचीनतम और विशालतम लोकतंत्र अपने रुजधर्म विषयक प्रतीकों, संस्थाओं और शब्दावलियों की पुनर्यात्रा करे। तमिल गीत और चोल साम्राज्य की परत से जड़ा सेंगोल भारत की एकात्मता और आध्यात्मिक समग्रता का भी प्रतीक है। इसकी संसद में स्थापना सभी को सदैव भारत की सांस्कृतिक और एकता और शासन की धर्मपरायणता का स्मरण कराता रहेगा। सहनूतन ये भारतवर्ष न के मरत राजधर्म से का परिचय सकेतक सूत चे बंग बनेगी। आइए इस न्याय रक्षक नंदी औकित धर्मदंड सेंगोल का भारतवर्ष की नई संसद में स्वागत करें। लेखक महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के पूर्व कुलपति है। नए संसद भवन में रविवार को सेंगोल स्थापित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेदों में वर्णित राजधर्म समस्त विश्व की आद्य रचना के भी राज्य की संपूर्ण प्रक्रिया संचालन व्यवस्था का सम्यक निर्देशन करते हैं। दंडनीति अपराध सामान्य रूप से भारत में राजनीतिक व्यवस्था को है। भारतीय राज्य राजधर्म के विषय के रूप में तन्यानिक प्रतिपादित किया गया माँ है। वेद में को जिन राजनीतिक और प्रशासनिक भंगों भर उनसे की जा रही है, सभा, सामा समिति, विदत आदि वैदिक राजनीतिक थक है। इनमें संस्थाएं ही हैं जो राजा केंद्रित व्यवस्था को निरंतर लोकतांत्रिक आकार देती हैं। इसीलिए वैदिक ऋषि प्रायः राष्ट्र की रक्षा, स्थिरता एवं उसके वैभव और योगक्षेम की प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं। को दंडनीति भी कहा जाने लग। वैसे के लिए दंड निर्धारण की नीति नहीं ज्ञ परंपरा ने सामान्य रूप से विद्याओं गई है। उसकी संज्ञा दंड है, यानी दंड की स्थापना महाभारत काल तक संभवतः राजनीति की 4 भागों में विभाजित किया। उनमें से दंड क्रियथावाद और अंतिम क्रम इन पर 4 होते विद्याओं हुए भी से अत्यंत संबद्ध महत्वपूर्ण है। व्यास कहते हैं कि लोक में किसी भारत भी प्रकार से व्यस्त मोह को समाप्त करने, समाज में बौद्धिक व्यवस्था निमीन धर्म व अर्थ के संरक्षण के लिए दुर्योग शासकों द्वारा जो मर्यादा लोकहित में स्थापित की आत्मिक संबद्धता विचलित हुई और हमारी आत्मा लोकहित में की गई व्यवस्था है। हर एक समाज अपनी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, लोक शास्त्र रचि और प्रसन्नता को गीत, संगोत, उत्सव, प्रताक, देव तीर्थ आदि में जीवित रखता है। जुड़े अपने रहने भविष्य की से सुखद साक्षात्कार अनुभूति की होती शक्ति प्राप्त होती है और साथ है ही की सैकड़ों वर्षों की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपरा में कई प्रतीक हैं। से औपनिवेशिक दास्ता के कारण इनसे